हे वन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 में क्या गिवन है, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज सोन इन द फिगर। तो एक जूस सेलर है जो कि अपने कस्टमर को क्या करता है, जूस सर्व करता है और उसकी ग्लास की शेप बताई गई है, फिगर दिया हुआ है हमें, इस टाइप का ग्लास है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। इसका जो इनर रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, तो वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर ये सिंपल सिलेंडर होता, जैसे कि अगर ये सिंपल सिलेंडर होता तो इसकी कैपेसिटी, जितना कैपेसिटी मतलब कि जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही जूस उसके अंदर आएगा। लेकिन क्या किया इन्होंने कि एक यहाँ पे स्फेरिकल शेप का जो पोर्शन है वो क्या किया है, उठा दिया है, रेज्ड कर दिया है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी है ग्लास की वो क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जूस भरूंगी तो सिर्फ ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो वहीं तक आएगा। अगर ये पूरा उठाया नहीं होता, ये स्फेरिकल पोर्शन हमने उठाया नहीं होता, तो फिर यहाँ तक हम क्या कर सकते थे, जूस को भर सकते थे। तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इफ द हाइट ऑफ अ ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट दी हुई है, पूरी हाइट दी है ग्लास की, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अपेरेंट मतलब कि जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्लास सिलेंड्रिकल शेप का है, तो ऐसा आपको कुछ लगेगा नहीं कि नीचे इस तरीके से शेप दिया होगा। तो आपको ये लग रहा है कि सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही जूस आएगा, तो वो कैपेसिटी बतानी है ग्लास की। दूसरी एक्चुअल कैपेसिटी बतानी है। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब है कितना, एक्चुअल में कितना है। तो ये चीज जो हमने उठाई है, ये जो पोर्शन रेज्ड किया है, इसकी वजह से जो कैपेसिटी कम हुई है वो हमें बताना है, वो एक्चुअल कैपेसिटी हमें बताना है कि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है कितनी। आपको बाहर से सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई देगा तो आप देख के बताओगे जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इस ग्लास की, सिलेंड्रिकल शेप का है तो इस ग्लास की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। लेकिन अंदर से हमने क्या किया है, स्फेरिकल पोर्शन जो है वो रेज्ड कर दिया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो ग्लास की कैपेसिटी है वो कम हो गई है। तो दोनों हमें यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन में है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें दिया है, हाइट दिया है, पूरी हाइट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सिलेंड्रिकल हाइट है वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे रेडियस निकालना है तो रेडियस कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। मुझे पॉइंट में चाहिए तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। तो ये इसका रेडियस निकल के आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे टू फाइंड। फाइंड करना क्या है, पहला तो बोला गया है फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अपेरेंट फर्स्ट हमें प्रूव करना, फर्स्ट दिखाना है अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। दूसरा क्या दिखाना है हमें, दूसरा ये बताना है कि इस एक्चुअल कैपेसिटी, दूसरा एक्चुअल कैपेसिटी बतानी है। ये दोनों चीज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर आपको अपेरेंट कैपेसिटी बतानी है तो बस आपको क्या करना है, जितना वॉल्यूम का ये जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, ये अपेरेंट कैपेसिटी होगी ग्लास की, क्योंकि हमें सिर्फ ये सिलेंडर का शेप दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बात करूं अगर दूसरी एक्चुअल कैपेसिटी की, तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि एक पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेना है। इसके बाद हमने ये जो पोर्शन रेज्ड किया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पूरे में से, पूरे सिलेंडर में से। जब मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगी तो मुझे जो ये ग्रीन पार्ट वाला पोर्शन है वो मुझे मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी है। एक्चुअल कैपेसिटी है ग्लास की इतने ही उसके अंदर जब वो जूस सेलर जूस डालेगा तो बस यही तक क्या होगा, जूस भरा जाएगा। तो इसी तरीके से हमें निकालना है। तो अगर मुझे अपेरेंट निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, निकालते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट सोल्यूशन करते हैं। जो अपेरेंट कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच मैंने यहाँ पे लिखा भी है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है, याद रखना पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 3.14, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है, तो आर यहाँ पे हम 2.5 लिखते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 एंड मल्टीप्लाई बाई जो एच है वो कितना है, हाइट कितनी है 10 है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3.14 मल्टीप्लाई बाई ये देखो 25 और ये 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मतलब कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये नंबर आता है 196.25 आता है। एक बार 00 भी आता है, बट 00 हमें नहीं लिखना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो अपेरेंट कैपेसिटी हो गई ग्लास की। अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल। तो एक्चुअल निकालने के लिए हमने तो पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी निकाली, पूरे सिलेंडर का हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस हेमिस्फेरिकल शेप का जो ये हेमिस्फीयर का क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। फिर टोटल में से ये हेमिस्फीयर हम माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितनी है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 3 बार लिखनी है तो मल्टीप्लाई बाई 2.5। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पे 25, ये 25, ये 25, तो 25 का क्यूब होता है 15625 होता है, 15625 होता है। तो इसको हम देखो पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट मिल रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए। तो पीछे से हमें पॉइंट पीछे से 3 डिजिट के बाद हमें क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। इसके बाद 3 से डिवाइड कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब आपको लगाना ही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स कट ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट लगाना ही होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें क्या चाहिए, एक्चुअल चाहिए, तो हम सेकंड हम निकालते हैं एक्चुअल। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर देना है क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता, ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो हम तो डायरेक्ट लिख देते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये आने की वजह से हमारा जो एक्चुअल कैपेसिटी वो कम हुआ है, तो इसको हमें हटाना है। ठीक है, तो ये इसको हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट, हमें बस ये जो नंबर आया है उसको माइनस करना है, 196.25 माइनस 32.71। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।